हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी इस नई सीरीज में सोशलॉजी की एक नई सीरीज में हम संस्कृति कल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल्चर एक तरह से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ हमारे डेली रूटीन में शामिल कई क्रियाओं का भाग है। इस वजह से हमको संस्कृति पढ़ने में इंटरेस्ट के साथ साथ हमें कुछ इसके न्यू टॉपिक्स पता चलेंगे जो किताबों में हर बुक में नहीं डिक्लेयर किए जाते। तो हम संस्कृति की परिभाषाएं देखेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे, किस प्रकार कहाँ जन्म हुआ संस्कृति का, अलग अलग रिसर्चर, जैसे कि हम रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारी सोशलॉजी में रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि एक रिसर्च ही समाज को आगे बढ़ाता है, एक रिसर्चर ही समाज को आगे बढ़ाता है। उसकी कमियां, उसकी पेशियां, उसके प्रॉफिट्स, लॉस आदि सबको उजागर करने का काम एक रिसर्चर ही करता है। तो इसके प्रारंभिक संस्कृति के जब उसका प्रसार हुआ तो उसके कुछ रिसर्चर थे जिन्होंने बताया कि संस्कृति का किस प्रकार जन्म हुआ, इसके प्रकार, इसकी दो संस्कृतियाँ मिलती है तो किस प्रकार का इफेक्ट होता है, और संस्कृति है क्या संस्कृति मानव में ही है या पशुओं में भी संस्कृति है। इस प्रकार की हमें बहुत सारी टर्म देखने को मिलती है कि संस्कृति आखिर है क्या, ये शब्द आया कहाँ से। इस प्रकार हम अपनी एक शुरुआत एक प्रश्न से करते हुए, एक क्वेश्चन से करते हुए हम इसको आगे फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो संस्कृति मुख्यतः कल्चर, ये इंग्लिश टर्म है कल्चर, और संस्कृति एक हिंदी टर्म है। संस्कृति जो कल्चर है वो लैटिन भाषा, जो यूरोप की, यूनान की जो लैटिन भाषा थी उसके कल्चरा से निकला है। कल्चरा से निकला वर्ड कल्चर। इस प्रकार ये एक तरह से इंग्लिश टर्म है कल्चर। लेकिन इसकी हिंदी बात करें तो संस्कृति को संस्कृत भाषा के शुद्ध, संस्कृत भाषा में उसको बोलते हैं शुद्ध, और संस्कार यानी कृत्य, दो वर्ड है इसके, संस्कृत यानी शुद्ध और संस्कार कृत्य। इस प्रकार दो वर्डों के सिमिलर पॉइंट से संस्कृति बनी है। आगे हम देखें तो संस्कृति पशु और मनुष्यों में विभेद करती है, डेफिशिएंस करती है। संस्कृति डिवाइड करती है कि कौन पशु है कौन मनुष्य है। बहुत सारे, जिस प्रकार हमको देखने में पता चलता है कि पशु है ये मनुष्य है, लेकिन जिस एक मनुष्य के अंदर भी देखें तो जिसके पास संस्कृति है, जिसके रहन सहन का तरीका, जिसके उठने बैठने का तरीका, जिसका पहनावा आदि से हम बिलोंग कर सकते हैं कि किस प्रकार की संस्कृति से बिलोंग करता है। ज़्यादातर देखें तो कई मनुष्य पशुओं की तरह बिहेव करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि पता नहीं कौन सा जानवर है, जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो क्या। उनमें संस्कृति की कमी देखी गई है, उनके बिहेव में वो आदर सम्मान नहीं है जो उनको संस्कार मिले हैं। संस्कार से इम्पोर्टेंट आता है कि संस्कार किस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। ज़्यादातर आप कोई भी धर्म या संस्कृति उठाकर देख लीजिए, वहाँ पे माना गया है कि हमारे एल्डर्स होते हैं उनका सम्मान करो। धर्म के साथ ही संस्कृति को बिलोंग किया गया है, लेकिन धर्म की अलग परिभाषा है और संस्कृति की अलग परिभाषा है। इस प्रकार देखिए तो ये मानव और पशुओं में विभेद करती है। वहीं मनुष्य संस्कृति का धारक है, संवर्धक है, निर्माता है। पहले तो वो निर्माता है, वो चाहता है कि कोई मनुष्य मेरे साथ किस प्रकार का बिहेव करे, कोई मनुष्य मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, उसके अनुसार संस्कृति देखी गई है। इसके हिसाब से वो संस्कृति का निर्माण करता है। अगर हम किसी के साथ चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो हमको भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। इस प्रकार संस्कृति हमें बताती है कि मनुष्य एक संस्कृति का निर्माता है, फिर उसका संवर्धक है यानी उसको बढ़ाता है, और उसका धारक भी है, उसको धारण करते हैं संस्कृति को। इस प्रकार मनुष्य एक बहुत अच्छी संस्कृति का निर्माता, धारक और संवर्धक है।
संस्कृति का मुख्यतः प्रयोग देखें तो मानव शास्त्री थे ईवी टायलर। उन्होंने 1871 में अपनी बुक आई थी उनकी प्रिमिटिव कल्चर, उन्होंने संस्कृति का विस्तृत प्रयोग किया है, यानी बहुत अच्छी तरह से इनके शब्दों का प्रयोग और उनको अच्छी परिभाषाएं दी हैं, जो उनकी परिभाषाओं को वैज्ञानिक परिभाषा भी कह सकता है। उनकी परिभाषाओं में सब प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जो समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। कि हम समाज में आते हैं, हम अपनी संस्कृति को सीखते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, हम अपने बड़ों के साथ आदर और छोटों से प्यार करते हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस प्रकार ईवी टायलर ने बताया कि सामाजिक विरासत है, हमें जो प्राकृतिक विरासत होती है जैसे नदी, तालाब, कुएं, मतलब पहाड़, चांद, सूरज, ये प्राकृतिक विरासत है हमको मिली हुई। हम एक मनुष्य के नाते हमको प्राकृतिक विरासत है, लेकिन हमें सामाजिक विरासत क्या हुई? हमारी संस्कृति, हमारी आदतें, हमारी प्रथाएं, हमारे मूल्य, मानक, ये सब हमारी एक तरह से हमारी संस्कृति है। इन सब से मिलकर संस्कृति बनती है। वहीं क्रोबन और क्लुकोन ने 108 परिभाषाएं दी संस्कृति की। इनकी परिभाषा, क्रोबन और क्लुकोन का नाम तो संस्कृति के साथ जुड़ा ही हुआ है। इन्होंने 108 परिभाषा दी और कुछ परिभाषा इस प्रकार है जैसे कि संस्कृति केवल मनुष्यों में पाई जाती है, न कि पशुओं में। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जिसे मनुष्य अपने पास कुछ समय के लिए संचित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। यानी संस्कृति को हम अपने पास रखते हैं, जिस प्रकार हमने अपने बड़े बुजुर्गों से संस्कृति सीखी है, उसी प्रकार हम अपने बच्चों को संस्कृति देते हैं। आगे हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो ईवी टायलर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा मानी गई है, जिसमें संस्कृति को संपूर्ण जटिलता का योग माना है। कि संपूर्ण जो जटिलता है, प्रथा परंपराओं को मिलकर हमारे ज्ञान, विश्वास, आदत, इस प्रकार की संपूर्ण जटिलता का योग संस्कृति है। जिसमें कौन कौन आते हैं? जिसमें कला, कानून, ज्ञान, विश्वास, प्रथा, अन्य प्रकार की आदतें और क्षमताएं आ जाती हैं, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार उन्होंने संस्कृति की परिभाषा दी। वहीं हर्ष कॉविट्स ने बताया कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जैसे कि पर्यावरण सामाजिक, जिस प्रकार हमें पर्यावरण ने उपहार दिए हैं, तालाब हो गए या पहाड़ हो गए, चांद हो गया, सूरज, इस प्रकार हमारे पर्यावरण से, प्रकृति से हमें जो उपहार मिले हैं, उसी प्रकार हमें समाज से कुछ उपहार मिले हैं, वो हमें संस्कृति मिला है। वहीं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। मेलिनोव्स्की ने बताया कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की विधि है। जीवन व्यतीत करने की हमारी आवश्यकता है कुछ ऐसी, उन्होंने आवश्यकता पर ज़्यादा जोर दिया है कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो उसको पूरी करनी होती हैं। जैसे कि एक एंटरटेनमेंट, वो उसको मनोरंजन चाहिए। अभी तो मोबाइल आ गया, टीवी आ गई, तो संस्कृति थोड़ी कम देखी गई है। वहीं पहले लोग आपस में त्यौहार मनाते थे, आपस में मिलने जाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, कई प्रकार के खेल खेलते थे, कई प्रकार की रस्मों रिवाजों का बनाई जाती थी। उस प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। ये कुछ मनुष्य की शारीरिक और मानसिक। शारीरिक किस प्रकार? शारीरिक में देखें तो मनुष्य की कुछ आदतें होती हैं, जैसे कि आराम, भोजन, कपड़ा, इस प्रकार की बहुत सारी आवश्यकता होती है मनुष्य की। उनको पूरी करने के लिए मनुष्य संस्कृति का प्रयोग करता है। वहीं इसकी देखें तो मनुष्य की मानसिक आवश्यकता होती है, उनको पूरा करना भी संस्कृति का दायित्व है। मेरेट ने बताया कि कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, यानी भाषा को इम्पोर्टेंट दी है। संस्कृति के अंदर भाषा भी आती है। संस्कृति, हमारी भाषा किस प्रकार की है, वो संस्कृति है। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंसी को हम संस्कृति कहेंगे। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंसी हिंदी में टर्म देखें इसको तो हमें देखने को मिलता है कि संप्रेषणीय प्रबुद्धता, यानी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंसी। लेस्ली वाइट ने बताया कि संस्कृति कुछ अद्भुत पदार्थों का संगठन है। अद्भुत पदार्थ से तात्पर्य क्रियाएं, वस्तुएं, विचार, भावनाएं, जो सारे लाक्षणिक संकेतों का प्रयोग पर निर्भर है। इस प्रकार संस्कृति बनी है।
लेस्ली वाइट की परिभाषा में कि पशुओं मनुष्यों में किस प्रकार विभेद कर सकते हैं कि संस्कृति केवल मनुष्यों के पास है न कि पशुओं के पास। उन्होंने बताया कि पशु सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, इस प्रकार संस्कृति केवल मनुष्यों को मिली है। सीधे खड़े रहने की क्षमता मनुष्यों में है। स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, जैसे पशु अपने हाथ को ज़्यादा देर तक घुमा नहीं सकता, हालांकि उसमें थोड़ी क्रियाएं हैं, लेकिन मनुष्य अपने हाथ को कई एंगल तक घुमा सकता है। मेधावी मस्तिष्क, मनुष्य के पास सोचने समझने की भावनाएं, इमोशंस हालांकि पशुओं में वो होते हैं, लेकिन मनुष्य में समय परिस्थिति के अनुसार सोचने समझने की क्षमता पशुओं से अधिक होती है। इस प्रकार पशुओं को मनुष्यों को संस्कृति मिली है। तीव्र और केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, यानी उसकी दृष्टि के अनुसार उसको देख सकते हैं कि वो अलग अलग चीज़ों की पहचान कर सकता है। कई प्रकार की चीज़ों की पहचान मनुष्य कर सकता है। प्रतीकों निर्माण करने की क्षमता, ये सबसे मोस्ट पावरफुल चीज़ है कि प्रतीकों का निर्माण जैसे टॉइंट कसना, किसी को नाचने जाने आंगन टेढ़ा, इस प्रकार बोलते बोलते हम किसी को टॉइंट कस देते हैं तो वो प्रतीक हो गए। वो आंगन टेढ़ा नहीं है, लेकिन हमने ऐसे टर्म का प्रयोग किया जिस सामने वाले को समझ में आ जाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम एक प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतीकों का निर्माण करने की क्षमता, जैसे कि हम अपने तिरंगे झंडे को देखते हैं तो हमारे अंदर एक तरह से भावना आ जाती है कि ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमें इसको सम्मान करना चाहिए। हालांकि झंडे कई भी प्रकार के होते हैं, तो हम उसका ही सम्मान क्यों करें, क्योंकि वो एक तरह से प्रतीक है हमारे संस्कृति का। हमारे राष्ट्र झंडा है, वो हमारे राष्ट्र संस्कृति का प्रतीक है, क्योंकि वो संस्कृति है हमारी, हम उसके प्रतीकों का निर्माण कर चुके हैं। इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृति किस प्रकार हमारी मदद करती है। देखें तो संस्कृति की विशेषता देखें तो इसमें पाएंगे कि संस्कृति सीखी जाती है। हम संस्कृति को सीखते हैं, ना कि हम जन्मजात जब पैदा होते हैं अपने साथ संस्कृति नहीं लेके आते। हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की हुई चीज़ों को सीखते हैं और हम अपने बच्चों को हस्तांतरित करते हैं। ये सामाजिक विरासत है, ये प्राकृतिक विरासत नहीं है, ये सामाजिक विरासत है। ये संगठित होती है, कई प्रकार के मूल्य और प्रथाएं आपस में संगठित होकर एक बड़ी सी संस्कृति का निर्माण करती है। जिस प्रकार हिंदू संस्कृति के अंदर भी कई भाग हैं, जैसे कि गुजराती संस्कृति, पंजाबी संस्कृति। आप इनके प्रकार संस्कृति को देखेंगे तो इनके पंजाबियों में विवाह करने के तरीके अलग हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे में फेरे होते हैं। वहीं एक मारवाड़ी परिवार में विवाह करने के तरीके अलग होते हैं। इस प्रकार उनके खान पान, जैसे कि गुजराती अपनी खाने में कई प्रकार से मीठे गुड़ या चीनी का अधिक प्रयोग करते हैं, चाहे वो दाल हो या सब्जी हो। वहीं पंजाबियों को अपने खाने में तीखा ज़्यादा पसंद है। इस प्रकार उनकी संस्कृति बनी हुई है, खाने पीने से लेकर उनके पहनने ओढ़ने आदि सब तक अपनी संस्कृति संगठित होती है। संस्कृति अधिसावेवी है। अधिसावेवी का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम ये स्पेंसर ने यूज किया था अधिसावेवी। इसका तात्पर्य कि संस्कृति के और अधिक व्यक्तित्व है। संस्कृति अधिसावेवी है और अधिक व्यक्तित्व है। इसका तात्पर्य है कि अधिव्यक्तित्व का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति इस संस्कृति का प्रयोग नहीं करता, कई व्यक्ति मिलकर, एक पूरा समाज मिलकर संस्कृति का प्रयोग करता है। इस प्रकार संस्कृति अधिव्यक्तित्व है। वहीं अधिसावयवी का तात्पर्य कि संस्कृति का निर्माण शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव शरीर नाशवान है और संस्कृति कभी अंत नहीं होता। यानी संस्कृति अधिसावयवी का तात्पर्य कि मनुष्य शरीर, जिस प्रकार मानव का शरीर संस्कृति का निर्माण